हे गाइस, स्वागत है आपका दुबई के व्लॉग में। अब तक आप मेरे साथ दुबई को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुकी हैं, लेकिन आज मैं आपको अलग अलग देशों में लेकर जाऊंगी और हम करेंगे उन्हें एक्सप्लोर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक ही दिन में या कुछ ही घंटों में बहुत सारे देशों को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। तो यस, इट्स पॉसिबल। लेट्स सी कहाँ जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जगह आखिर है कौन सी। ये है ग्लोबल विलेज दुबई। ग्लोबल विलेज उन लोगों के लिए है हु लव्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, क्यूजीन्स एंड एंटरटेनमेंट। ये एक ह्यूज पार्क है जो कि फीचर करता है 78 कंट्रीज को इन 26 पेविलियंस, और हर पेविलियन डिस्प्ले करता है अपना ही यूनिक स्टाइल, प्रोडक्ट एंड शोज। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लाइक उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनका खाना, उनके बेवरेजेस, उनके शोज। क्या हुआ चेरी? चलो होटल में करेंगे, खड़ी हो जाओ। ये भी हर जगह शुरू हो जाती है। खड़ी हो, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। चलो अपना चलो बाय। क्योंकि हम कल गए थे वाटर पार्क, इसलिए हमारी शक्लें बहुत गंदी हो रही हैं। बट अभी भूख लगी जोरों की भूख लगी। हम और कहीं नहीं गए, सीधा अपने इंडिया में जा रहे हैं बिकॉज हमें बहुत तेज भूख लगी है। इसको इतनी तेज लगी है बोल भी नहीं पा रही है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है चल के सुबह से। बहुत बड़ी बड़ी जगह है और इतनी सुंदर जगह है। पूरा दिन घूमने के बाद अब हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। इतना ज़्यादा हमने अलग अलग देशों के क्यूजीन देखे, हमें लगा कि हम बहुत कुछ खाएंगे। बट स्टिल अगर आप इंडियन हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपकी भूख को सिर्फ इंडियन खाना ही शांत कर सकता है। भैया हम इंडिया से आए, हम ऐसे नहीं खाएंगे। हमें स्पून ही देता है। 6 महीने पहले छोड़ दिया। हम अभी 4 दिन पहले आए ना, आदत छूट ही नहीं रही। नाम है ऊपर लिखा ना इंडिया। एक्स्ट्रा पापड़ी नहीं दे रहे भैया हमको। अब हम बात करते हैं टिकट की। टिकट तो लगे ही, आपको कहीं भी फ्री एंट्री नहीं मिलने वाली है। बट मुझे लगता है कि दुबई जो है सीनियर सिटीजन्स और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं 3 साल से छोटे, और अगर सीनियर सिटीजन है 65 ईयर से अबव, वो बिल्कुल फ्री है। बाकी लोग हैं उनकी एंट्री लगती है 15 दिरहम। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, यानी कि आप 500 से भी कम में सारे देशों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अलग अलग देश जाकर उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए अगर आपका बजट बहुत कम है और दुबई में है तो आप इस जगह पर आएँ और सिर्फ 15 दिरहम में एंट्री करें और अंदर जाकर सब कुछ एक्सप्लोर करें। गाड़ी कितने की मिली है? ये गाड़ी मिली है 10 दिरहम पर आवर। और इससे बच्चे भी खुश, हम भी खुश। सिक्योरिटी 100 दिरहम है। ये लिए 50 दिरहम रेंट पे और फुल मजे ले रहे हैं। यस। अब हम बात करते हैं कि क्या ग्लोबल विलेज पूरा साल खुला रहता है। अब तो नहीं, ये पूरा साल खुला नहीं रहता है। तो अभी चल रहा है 2024। ये खुला था अक्टूबर 18, 2023 में और खुला रहेगा 28 अप्रैल 2024 तक। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें किस दिन यहाँ पर जाना चाहिए, तो जो मोस्ट प्रेफरेबल डे रहता है वो होता है मंडे। बाकी यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करना कि आप ऑनलाइन टिकट ही लेना, ताकि आप भीड़ में खड़े रहने से बचें। तो आप अगर चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट इवेंट है जो यहाँ पर होने वाला है, तो आप उस दिन भी जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करना कि आप मंडे को जाएं या फिर अर्ली इवनिंग में जाएं, तो आपको कम भीड़ मिलेगी और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। मम्मी किस बच्चे को घुमा रहे हो, जरा दिखाना। ये क्या चल रहा है? रास्ते कमाल। तो हम आए थे इंडिया के मार्केट में। इंडिया तो हमने बहुत देखा हुआ है, सब वैसा है। अभी हम जा रहे हैं इजिप्ट में, ट्राई करते हैं। हाँ तो रिया कैसा लगा इजिप्ट? सही था। फील तो इंडियन में ही इंडिया वाली मार्केट में ही आई है।
क्योंकि हम लोग इंडियन है ना। नहीं लग रही है मतलब मार्केट नहीं लग रही, क्या लग रहा है? अजीब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है। बिकॉज हमें आदत ही नहीं है ऐसे कपड़े ऐसा कुछ देखने की, बट स्टिल एक्सप्लोर करना तो ज़रूरी है। जेब में तो कुछ समझ नहीं आया। अभी हम जा रहे हैं मोरक्को, देखते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। The way the countries are displayed, decor, setting, everything was super nice. मतलब हर कंट्री का अपना अलग ही यूनिक डिस्प्ले था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग ही की, तो हमारा इतना बजट था और ऊपर से हम इतना ज़्यादा सामान वापस इंडिया लेकर जा भी नहीं सकते थे। लेकिन यस, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं और अपने साथ ला भी सकते हैं। She is so excited क्योंकि इसे मोरक्को में बहुत कुछ पसंद आया जो कि हमने लिया ही नहीं। महंगा था बिकॉज महंगा नहीं है एक्चुअल में, वो यहाँ के सबसे सस्ता है, लेकिन हम पहले इंडिया उसे के हिसाब से तो महंगा है ना। एक स्कीम बनाई है, सबसे प्राइस पूछना है, उसको कन्वर्ट करना है और फिर उनको मना कर देना है क्योंकि हमें महंगा लग रहा है। कैसा था हमारा ग्लोबल विलेज का सफ़र? इट वॉज एब्सोल्युटली मैजिकल एंड अनबिलीवेबल। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हम एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में बहुत सारे देशों को इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के कल्चर को जान सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप भी अगर दुबई में इस ड्यूरेशन में, तो आप भी इसे मिस मत करना और अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना। मुझे बताना कि आपको कौन सा देश सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपके पास कम टाइम है तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे भी इनफ रहते हैं, आप बहुत ईजिली इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। लेट्स सी हम लोग कल कहाँ जाते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय। आधा किलोमीटर के ले रहे हैं सिर्फ हमें वहाँ तक पार्किंग फ्री तक छोड़ने के लिए। बताओ, कुछ भी पूछो उसको कन्वर्ट करो फिर मना कर दो। हमने मना कर दिया, हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। मम्मी और वगैरह जा तो रहे हैं सारे। मम्मी की तो हिम्मत नहीं है ना यार, हम तो जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे हर तरह की मार्केट है, जिसको जो देखना है देखो, दुबई घूमो। हाँ, ये बताना चाहता है। फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के लिए आप 2.5 घंटे लेके चलो, मिरेकल गार्डन के लिए आप कम से कम नहीं तो 5 घंटे लेके चलो, और यहाँ की ये 6 घंटे के लिए खुलता है, 6 से 8 घंटे के लिए, 6 से 2। तो आप यहाँ मान के चलो कम से कम आपको 7 घंटे चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको इतने सारे यहाँ पे जो कंट्रीज के वो हैं, आप सारे अगर सर्च करोगे तो मेरे हिसाब से 6-7 घंटे लगेंगे। अगर आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए, और नहीं करना है तो जैसे हमने देखो 1:30 बजे निकले थे, सब कुछ घूम लिया बिकॉज हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। देखो मम्मी जा रही है। और बाइक रेंट पे लेके बहुत इजीली आप कर सकते हो। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। 200 दिरहम पूरे दिन के चार्ज है उसके। ये अच्छा ऑप्शन है, बाइक लो आराम से पूरा घूमो। हमने भी ली थी 2 बाइक, हमने बहुत मजे किए उसके ऊपर। अब देखते हैं कल कहाँ जाते हैं।